friends, welcome to our channel English with PK99. Yes, our channel is dedicated for English because I always mention you, if English perfect, confidence perfect, if English perfect, of course career perfect, and if English perfect, personalities will be perfect, not is, will be perfect. Yes, but dear students or dear friends, absolutely, it is absolute true. Yes, don't worry, this video will be in English as well as in Hindi. Hindi for understanding and English for communication. Okay, so as an English teacher, many students ask me, or many people ask me, sir, actually, I want to speak very good English. What is the secret? How can I improve my English? This is a very common question or query asked by many people. सबको इंग्लिश बात करने का है, सबको मीन्स मेनी ऑफ यू. अब आप सोचते होंगे कि व्हाट द रीजन दैट मेनी पीपल वांट टू स्पीक इंग्लिश. आप देखे होंगे जब चार लोग इंग्लिश में बात करते हैं और जिसको बात नहीं आती, somewhat he feels somewhat inferior, or maybe he loses confidence. Yes, he loses confidence. It's true, ये सच्ची बात है. चार लोग इंग्लिश में बढ़िया बात कर रहे हैं, जिसको बात करनी आती, दैट टाइम ही फील दैट मुझे भी इंग्लिश आनी चाहिए. यस, सो from this such query appear or maybe comes out, and we are going to discuss one of the finest secret of speaking good English. ये ध्यान में रखो, इंग्लिश अगर बात करने का है तो देर आर मेनी टेक्निक्स और मेनी सीक्रेट्स. उसमें फिर ऑफ कोर्स यू हैव टू डू प्रैक्टिस, योर टेंस शुड बी परफेक्ट, और सम ग्रामर टॉपिक शुड बी परफेक्ट, मेनी थिंग्स एंड ऑफ कोर्स मेनी थिंग्स. लेकिन उसमें एक बात बहुत आपने नोटिस नहीं की होगी, इंग्लिश बात करते वक्त अगर आपका टेंस परफेक्ट है, इट्स वेरी गुड, वेल एंड गुड. अगर आपका कंस्ट्रक्शन भी आ रहा है, वेरी गुड. लेकिन अगर आपको इंग्लिश के वर्ड्स मालूम नहीं है, तो बिलीव मी दैट टाइम यू हैव टू स्टॉप देयर. यस, इस बात पे मैं देखता ना, मेनी पीपल दे डोंट केयर अबाउट दैट. वो परफेक्ट करते, मीन्स बात भी करना चाहते हैं, बात भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी कहाँ तो दे फंबल और स्टम्बल. उसका रीजन क्या है? क्योंकि टिपिकली उनको उस वर्ड के लिए, उनके मदर टंग के वर्ड के लिए इंग्लिश में वर्ड्स मालूम नहीं होते. इसीलिए आपको इंग्लिश में वर्ड्स मालूम होना जरूरी है. यस, एंड विदाउट दैट ऑफ कोर्स, सपोज आप एक आदमी को मीन्स बोलना चाहते हैं कि तू कंजूस है. अब कंजूस के लिए उसके पास अगर वर्ड ही नहीं है, तो वहां पे उसका सेंटेंस स्टॉप हो गया, वहां पे उसकी इंग्लिश स्टॉप हो गई. एक आदमी को बोलने का है कि तू दिलदार है. अब दिलदार के लिए वर्ड्स मालूम होना चाहिए. अगर वर्ड्स मालूम नहीं, ऐसे बहुत से वर्ड है, ऑफ कोर्स इन हिंदी और योर मदर टंग, ऐसे बहुत से वर्ड है जिसका इंग्लिश में काफी मीन्स अप्रोप्रिएट वर्ड्स अवेलेबल है. यस, 99% तो अवेलेबल है. उस टाइम यहाँ पे लोग गलती करते हैं. दे डोंट थिंक द सीरियसनेस ऑफ दिस प्रॉब्लम. फिर वो क्वेश्चन बाद में घूम फिर के वहां पे आता है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा टेंस परफेक्ट है, सब कुछ है, फिर भी मुझे इंग्लिश नहीं आ रही. उसका मेन रीजन जहाँ पे बहुत से लोग इस बात को दे डोंट ऑब्जर्व दिस लीकेज, कि वर्ड्स अगर मालूम नहीं तो ऑफकोर्स आपका कॉन्फिडेंस भी वहां पे डेवलप नहीं होता. क्योंकि वर्ड्स, वर्ड पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश. इसलिए नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द सीक्रेट और सम टेक्निक्स हाउ टू मीन्स डेवलप वर्ड पावर और ओकेबलरी. क्या बोल सकते हो उसको आप? ओकेबलरी. चार लोग जब बात करते हैं तो बात करते हो स्पॉन्टेनियस फ्लो में आपके वर्ड्स आपके पास होना चाहिए. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. इंग्लिश बात करने के लिए तो कभी याद रखो, आपने कभी कीबोर्ड देखा है, यूज भी किया होगा. कीबोर्ड में पहले हमें देखना पड़ता है ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, फिर अकाउंट दैट वी गेट अ स्पीड. और एक दिन ऐसा आ जाता है, वन फाइंड आई विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड. पहली बार क्या करते, ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी डी, आप देखना पड़ता है नीचे. लेकिन एक टाइम ऐसा आता है विद प्रैक्टिस, यू डायरेक्टली विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड यू टाइप इट. क्यों? प्रैक्टिस. इंग्लिश का सेम वही है, पहले आपको वर्ड्स मालूम होना चाहिए, फिर स्लोली यू विल डू द प्रैक्टिस. आफ्टर दैट आपका ग्रामर के 2-3 टॉपिक, टेंस और आर्टिकल्स वगैरह परफेक्ट होना चाहिए. विद दिस यू विल बी परफेक्ट इन कम्युनिकेशन. सो इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट कीबोर्ड. एग्री विथ मी? यस, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट कीबोर्ड. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डेवलप योर वोकैबुलरी. नंबर 1, आप जहां स्टडी करते हैं, जहां पे आपकी रूम है, स्टडी रूम, वहां पे हर दिन आप 10 न्यू वर्ड्स लिखते जाओ. देखो, एक ध्यान में रखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश बात करना एक स्किल है. यस, इट्स अ स्किल, और स्किल डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए. एंड फॉर दैट यू हैव टू डेवलप दैट वर्ड्स. सो हर दिन आपको 10 वर्ड्स याद करना पड़ेगी. यस, न्यू वर्ड्स, एवरीडे न्यू वर्ड्स. फिर न्यू वर्ड्स के साथ आपको एक काम करना पड़ेगा, उसको सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा. यस, सपोज वर्ड है जनरॉसिटी.
औदार्य, दानशूरता वगैरह। जनरोसिटी वर्ड आपने लर्न कर लिया, अब ये तो होगा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको जनरोसिटी सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, टुडे यू हैव शोन अ ग्रेट जनरोसिटी, हो गया सेंटेंस तैयार। फिर ऐसे करते करते, प्रैक्टिस करते करते योर इंग्लिश विल बी सो परफेक्ट। दैट्स वाई आपके पास वर्ड्स का काफी खजाना होना चाहिए। कुछ नहीं, पर डे 10 वर्ड्स, मंथली कितने हो गए 300 ऑफ कोर्स, एंड 3600 फॉर ईयरली, एंड दैट्स रियली गुड ब्यूटी, करेक्ट। सो इसलिए अगर आपके पास बढ़िया वर्ड्स पावर है तो जस्ट फॉलो द टेक्निक्स। आई रिपीट वंस अगेन, पर डे, एवरी डे 10 न्यू वर्ड्स, ये होगी पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, उस वर्ड को आप सेंटेंस में यूज करेंगे। और एक बात, कभी कभी समझो बात करते हो तो वर्ड याद नहीं आया, एज अ प्रैक्टिस डायरेक्टली यूज द हिंदी वर्ड। कुछ नहीं, लोगों को डोंट टेक टेंशन ऑफ पीपल, क्योंकि वो प्रैक्टिस चल रही है। सपोज तू को मीन्स कंजूस है, आप कंजूस वर्ड नहीं है, आई बिलीव दैट यू आर समवॉट कंजूस। अब ये थोड़ा सा मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है मालूम है क्या, फ्लो में है, कंजूस वर्ड याद नहीं आया एक दो बार, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग दैट एवरीडे यू शुड यूज दैट वर्ड, कभी कभी ऐसा हो गया, लेकिन आपकी प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। बट आई मीन टू से योर प्रैक्टिस शुड नॉट स्टॉप, इट शुड बी कैरिड ऑन, करेक्ट। सो पर डे 10 न्यू वर्ड्स, 10 न्यू वर्ड्स। आफ्टर दैट उसके कंस्ट्रक्शन बनाओ, एंड बिलीव मी, it is also one of the greatest secret of your communication, of your practice, because my favorite words are, if English perfect, career perfect; if English perfect, confidence perfect; and if English perfect, confidence will be perfect. Okay, so I am sure you may have liked this video, and wishing you good luck for your good English. I will take your kind leave. Have a great time, but without hesitation, आपको जो ये वीडियो कैसा लगा, विदाउट हेजिटेशन प्लीज सेंड ऑन कमेंट बॉक्स, सो योर कमेंट्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, दे विल बूस्ट माय एनर्जी, एंड ऑफ कोर्स इफ करेक्शंस आर देयर, without hesitation please mention the correction. I will try my best to correct them. Okay, thank you, take care, have a great time.